आगे का प्रकरण है राम की और राम प्रेम की महिमा की। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, साहिब होत सरोस सेवक को अपराध सुनी, अपने देखे दो सपने हूँ राम न उर धरे। दूसरे मालिक तो सेवक का अपराध सुनकर ही क्रोधित हो जाते हैं, यह भी जांच नहीं करते कि वास्तव में उसने कोई अपराध किया है या नहीं। परंतु श्री रामचंद्र जी ने सेवक के अपराधों को स्वयं अपनी आंखों से देख लेने पर भी स्वप्न में भी कभी उन पर ध्यान नहीं देते। या श्री रामचंद्र जी ने अपने ही दोषों को देखा, अपने सेवक के अपराधों को सपने में भी हृदय में स्थान नहीं दिया। कहने का मतलब है परमात्मा ही है जो आपके सारे अवगुणों अपराधों को क्षमा कर सकता है, पर संसार क्षमा नहीं करता। गीता प्रेस वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार बताते हैं, भगवान को 99 गालियाँ दो और एक बार प्रणाम कर लो तो वे 99 अपराधों को भूल जाते हैं। संसार की 99 बार सेवा कर लो, एक बार गलती हो जाए तो संसार उसको क्षमा नहीं करता। भगवान और संसार में यही फर्क है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन तू काहे को संसार में रमता है, भगवान में ही रम। गोस्वामी जी आगे के दोहे में कहते हैं, तुलसी राम ही आपुते सेवक की रुचि मीठी, सीतापति से साही बही कैसे दीजे पीठी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी को अपनी रुचि की अपेक्षा सेवक की रुचि अधिक मधुर लगती है। वे अपनी रुचि छोड़ देते हैं परंतु सेवक की रुचि रखते हैं। ऐसे श्री सीतापति के समान स्वामी से क्यों कर विमुख हुआ जाए। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, तुलसी जाके होएगी अंतर बाहिर डिठी, सो की कृपालु ही दे इगो केवट पाल ही पीठी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसकी भीतरी और बाहरी दृष्टि होगी, अर्थात जो लोक लीला और परम तत्व दोनों को समझता होगा, वह क्या केवट की रुचि की रक्षा करने वाले, चरण पखार कर उसे कुल सहित तारने वाले कृपालु श्री राम जी के कभी विमुख होगा। बात यह है कि श्री राम जी से समझने और जुड़ने के लिए अंदर और बाहर से दोनों दृष्टि चाहिए। एक बड़ी बात, संसार की सारी दौड़ खत्म होती है कब, जैसे ही अहंकार नीचे गिरता है। और संसार की सारी दौड़ अहंकार के पीछे पीछे ही तो भागती है, साथ साथ दौड़ती है। अहंकार का खिलौना है संसार, अहंकार जीवन को अपना खिलौना बना लेता है। नहीं तो इस संसार में परमात्मा के अलावा, राम जी के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे खिलौना बनना है तो भगवान के बने ना, अहंकार का क्यों बने। कितनी अच्छी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि खिलौना ही बनना है तो हम भगवान का बने, इस संसार का क्या बने। आगे कहते हैं, प्रभु तरितर कपि डार पर ते किया पुसमान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। बानरों के स्वामी श्री राम जी तो पेड़ के नीचे विराजते थे और सेवक होने पर भी बानर पेड़ की डालियों पर बैठते थे, तो भी इस अशिष्टता पर कोई ध्यान नहीं देकर प्रभु ने उनको अपने ही समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम के समान सिल के भंडार स्वामी और कहीं भी नहीं। बात यह है, जब तक अहंकार के चक्रव्यूह में घूमता रहेगा आदमी, छटपटाता रहेगा और हाथ मसलता रहेगा। पतंजलि योग चित्र में कहते हैं, सारा खेल चित्त की चित्रकारी का। कर्मों ने चित्त में कुछ लिख दिया, वैसे ही घूमता रहेगा आदमी, बिलबिलाता रहेगा आदमी। जीव आज भी घूम रहा है, भटक रहा है। बाहर दौड़ेंगे तो भटकन और उलझन दोनों बढ़ेगी। चित्रकारी के पीछे रहने पर नए चित्र बनते चले जाएंगे। चित्रकारी को जितना मिटाएंगे तो भटकन और उलझन उसी तरह कम होती चली जाएगी। सच इतना है, ये चित्रकारी जो है सामान्य मनुष्य से लेकर असामान्य मनुष्य तक शनि आराधना से मिट जाती है, राम आराधना से मिट जाती है, गायत्री आराधना से, हनुमान आराधना से मिट जाती है। ये सब चित्त को निर्मल करते हैं। कुछ न करके सिर्फ शनि मनाते रहें तो उसका चित्त शुद्ध और स्वच्छ हो जाएगा। बस शनि मनाना इतना ही है कि अपने से छोटों को सम्मान देते रहें, उनका ध्यान रखें, उनकी सहायता करें। एक बात और, सिर्फ चित्रकारी नहीं मिटानी, जो चित्त में भी बीज गड़े हैं वो भी मिटाना है।